प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हुजूर की अपार कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से हम फिर से एक अद्भुत आध्यात्मिक परिवार के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। संगत जी, बाबा जी एक बार फिर से दादा बन गए हैं। ये कोई साधारण समाचार नहीं है। ये उस अखंड प्रेम का प्रतीक है जो इस परिवार में, इस सत्संग में, हर कण में बसता है। बाबा जी के छोटे साहबजादे, जिनका नाम लेते ही हृदय प्रेम से भर जाता है, उनके घर एक नन्हे दीपक ने जन्म लिया है। पहले से ही एक प्यारी बेटी के रूप में मालिक का उपहार था, और अब एक बेटे ने आकर इस परिवार की शोभा दोगुनी कर दी है। संगत जी, हम बाबा जी के इस नए रूप, दादा बनने के इस पवित्र अवसर पर मन ही मन लाखों करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। यह हमारी संगत के लिए भी उत्सव है, क्योंकि बाबा जी की कृपा जब बढ़ती है तो वह बूंद बूंद बरसती है हर उस साधक पर जिसने अपना सिर उनके चरणों में रख दिया है। हुजूर ने हमें यह सिखाया है कि परिवार का हर सुख दुख, हर हंसी खुशी एक सामूहिक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। अब संगत जी, मैं आपको एक बात बताऊंगा। यह मनुष्य का मन है, कितना चंचल, कितना व्याकुल। एक तरफ हम सब मिलकर बाबा जी के घर खुशियां मना रहे हैं और दूसरी तरफ मन अपनी ही चिंताओं के जाल में उलझा रहता है। एक बार एक भाई ने बाबा जी के पास आकर अपनी वेदना सुनाई। बोला, बाबा जी, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं, हर महीने तबीयत बिगड़ जाती है, मन को चैन नहीं पड़ता। तो बाबा जी ने उसे अपनी अटूट श्रद्धा का दामन थमाते हुए कहा, बेटा, ये शरीर तो मिट्टी का बना है, इसे हवा, पानी, विकार सब लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, मालिक ने उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ानी है। तू घबरा मत, बस मालिक पर भरोसा रख, व्यर्थ की चिंता मत कर। यह चिंता ही तो तेरे अंदर के भजन को खाने वाली कीड़ा है। संगत जी, यह सुनकर वह भाई तो शांत हो गया, लेकिन मन की बातें कभी खत्म नहीं होती। तभी एक बहन ने बड़ी नम्रता से कहा, बाबा जी, आपने हमें यह मानव जीवन तो दे दिया, लेकिन हम अभी भी भजन सिमरन में नहीं बैठ पाते, मन दौड़ता रहता है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से समझाया, बेटा, तुम ये मत सोचो कि घंटों बैठना ही भजन है। जितना समय तुम निकाल सकती हो उतने से ही शुरुआत करो। 5 मिनट, 10 मिनट, मन को जबरदस्ती मत लगाओ, प्यार से समझाओ। धीरे धीरे आदत बनेगी और फिर वही आदत तुम्हें खींच ले जाएगी उस मंजिल तक जहां समय का कोई बंधन नहीं। फिर उसी बहन ने एक गहरा प्रश्न पूछा। यह वह प्रश्न है जो हर साधक के मन में कभी ना कभी उठता है। बोली, बाबा जी, अगर परमात्मा ने यह सृष्टि अपनी इच्छा से बनाई है तो उसने हमें अपने से अलग क्यों कर दिया? हम उसे क्यों भूल जाते हैं? यह सुनकर बाबा जी की आंखों में एक अद्भुत चमक आई। वो बोले, बेटा, एक मिसाल देख। माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने लिखने या कमाने के लिए दूर भेजते हैं। बच्चे वहां जाकर दुनिया के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि घर के नाम, माता पिता के नाम को ही भूल जाते हैं। बस कभी कोई त्योहार हो तो एक फोन आता है। हमारी यही दशा है। मालिक ने हमें यहाँ भेजा था कुछ सीखने, कुछ समझने, लेकिन हम माया के रंग में इतने रंग गए कि असली घर ही भूल गए। गुरु नानक देव जी ने सच कहा है, नानक दुखिया सब संसार। यहाँ कोई सुखी नहीं है, दिखावा है, भ्रम है। संगत जी, यह सुनकर सबका मन गहरा गया। फिर एक और बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या भगवान ही हमसे कर्म करवाते हैं? क्या सब उसकी मर्जी से होता है? बाबा जी ने तुरंत स्पष्ट कर दिया, नहीं बेटा नहीं, परमात्मा ने तुम्हें विवेक दिया है, समझ दी है। वह किसी को पाप करने के लिए मजबूर नहीं करता। उसने तो कहा है, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। लेकिन हाँ, वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब तुम्हारे साथ जोड़ देता है। यही तो विडंबना है। बुरे कर्म करना आसान लगता है, अच्छे कर्म करने में मेहनत लगती है। मन कहता है चलो शॉर्टकट लेते हैं। लेकिन याद रखना, गलत रास्ता हमेशा आसान दिखता है, पर उसका अंत अंधकार में होता है। सही रास्ता कठिन है, कंटीला है, लेकिन उसके अंत में परमानंद है। अब संगत जी, एक हल्की फुल्की बात पर आते हैं। किसी भाई ने हंसते हुए पूछा, बाबा जी, क्या आपको हिचकी आती है? लोग कहते हैं कि जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है। बाबा जी मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अद्भुत मस्ती थी। बोले, अरे बेटा, ये सब अंधविश्वास है। हिचकी का पाचन तंत्र से संबंध है। खाना ठीक से ना पचे, गैस बने तो हिचकी आती है। तुम भजन सिमरन करो, नाम जपो तो ना हिचकी आएगी ना कोई रोग। ये तो पुराने जमाने की बातें हैं जिन्हें लोग अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं। संत कहते हैं, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें और सही रास्ता। तभी एक बहन ने बड़ी गंभीरता से पूछा, बाबा जी, परमात्मा हमारी प्रार्थना कब सुनता है? उससे अरदास करने का सबसे अच्छा समय क्या है? सुबह जल्दी उठकर? बाबा जी ने बहुत सहजता से उत्तर दिया। यह उत्तर सुनकर हर किसी को लगा जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बोले, बेटा, जिस मालिक ने यह पूरा ब्रह्मांड बनाया है,
जिसने सूरज चांद तारे ठप किए हैं, क्या वह किसी एक समय का मोहताज है? वह तो हर समय तुम्हारे साथ है, हर सांस में है। भटकाव तुम्हारे ध्यान में है। मालिक कभी दूर नहीं होता, तुम जब चाहो उससे बात कर सकती हो। बस सच्चे मन से प्रेम से बैठो। भजन सिमरन ही सबसे बड़ी अरदास है। लफ्जों की नहीं, भावना की भूखी है वह। जब तुम उसके नाम में लीन हो जाती हो तो यही सबसे उत्तम प्रार्थना है। मालिक को तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं, वह तुम्हारी अवस्था पढ़ लेता है। संगत जी, मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, इंसान की जिंदगी में ज्यादा महत्व किसका है, किस्मत का या मेहनत का? बाबा जी ने बड़े संतुलित ढंग से समझाया, दोनों का अपना स्थान है। किस्मत तुम्हें एक प्लेटफॉर्म तक ले आती है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत की ट्रेन चाहिए। जब तुम खुद मेहनत करते हो तब उस उपलब्धि की कीमत समझ आती है। बिना मेहनत के मिली चीज का कोई मोल नहीं। यही बात भजन पर लागू होती है। हुजूर ने रास्ता दिखा दिया, बाबा जी ने नाम दे दिया, लेकिन अब मेहनत तुम्हें करनी है, झपना तुम्हें है, समाना तुम्हें है। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहन ने बड़ी व्याकुलता से कहा, बाबा जी, मेरे घर का वातावरण बहुत अशांत है, हर समय कलह झगड़े, ऐसे में भजन सिमरन कैसे करूं? बाबा जी ने बड़ी गहरी नजर से उसकी तरफ देखा, बोले, बेटा, सबसे पहले तुम अपने मन को शांत करो। अगर तुम्हारे भीतर ही तूफान है तो बाहर शांति नहीं ला सकती। दूसरा, प्रयास करो कि घर का माहौल प्रेम से भरे। जहां शोर हो वहां नाम नहीं ठहरता। नाम को शांति चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम झगड़ों में पड़ो। तुम स्वयं शांत रहो, नम्र रहो, धैर्य रखो। तुम्हारा धैर्य ही दूसरों को भी बदलेगा। विवाद में कभी मत पड़ना। विवाद मन का रोग है, प्रेम ही दवा है। तभी एक भाई ने बड़े ही दुखी मन से कहा, बाबा जी, मैं बार बार जन्म नहीं लेना चाहता। मेरे घर में तो झगड़े ही झगड़े हैं। जब मेरा अंत समय आए तो आप स्वयं आकर मुझे ले जाइए। बाबा जी की आंखों में करुणा छलक आई। बोले, बेटा, लेने तो मालिक ही आता है, लेकिन जब तक तू मोह माया के जाल में उलझा रहेगा तू उसे पहचानेगा कैसे? वह सामने खड़ा होगा पर तू उसे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने दोस्त के रूप में देखेगा। तुझे बार बार नहीं जन्म लेना, यह तेरी इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र से काम नहीं होता। साधना चाहिए, सिमरन चाहिए, प्रेम चाहिए। वह भाई और भी भावुक हो गया। बोला, बाबा जी, चाहे मुझे डांटो चाहे मारो, बस मुझे फिर से यहां ना भेजो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, यहां मारने डांटने की कोई बात नहीं है। ये तो प्रेम का मार्ग है। प्रेम से ही प्रेम मिलता है। जब तू सच्चे दिल से सिमरन करेगा तो मालिक अपने आप तेरे सामने आएगा। लफ्जों में मांगने से कुछ नहीं मिलता, लफ्ज के बदले लफ्ज मिलते हैं। करनी में जाहिर करेगा तो मिलेगा। अब संगत जी, एक अति सूक्ष्म बात। किसी ने पूछा, बाबा जी, आपके दर्शन करके हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन क्या सच्चे दर्शन भीतर होते हैं? बाबा जी बोले, बेटा, बाहर की आंखों से तो हर कोई देख लेता है, बस एक रूप देखा। लेकिन जब अंदर की आंख खुलती है, जब दिल की पुतली में दर्शन होते हैं, तब मन एकाग्र होकर उसी में खो जाता है। तब न रूप रहता है न रेखा, बस प्रकाश ही प्रकाश। वही सच्चे दर्शन है। फिर उसी भाई ने कहा, तो बाबा जी, कृपा करके हमें वैसे दर्शन करवा दीजिए, भजन सिमरन करवा दीजिए। बाबा जी ने प्यार से डांटा, अरे बेटा, भजन सिमरन करवाना मेरा काम नहीं है। मैं तो सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। तुझे चलना होगा, तुझे ही झपना होगा। तू मेरे हाथ में अपना सिर दे दे तो भी तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। अब एक और विषय, पैसा। दुनिया का यह सबसे बड़ा मोह। किसी ने कहा, बाबा जी, आजकल दुनिया में पैसे को ही सब कुछ मान लिया गया है। बाबा जी ने कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन कितना? कबीर साहब ने कहा है, जरूरत से ज्यादा पानी नाव को डुबोता है और जरूरत से ज्यादा पैसा इंसान को। जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनके मन में कभी चैन नहीं, कभी चोरी का डर, कभी टैक्स का डर, कभी बिजनेस का डर। पैसा कमाओ, लेकिन मन की शांति मत बेचो। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। एक और भाई बोला, बाबा जी, मेरा मन हर समय पैसे में ही उलझा रहता है। पैसा कमाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, क्या पैसे से सच्ची खुशी खरीदी जा सकती है? पैसा तसल्ली दे सकता है, एक ठंडी सांस दे सकता है, लेकिन अंदर की वह खुशी, वह आनंद, वह तो नाम से मिलता है। एक बार नाम का स्वाद चख ले तो पैसा तुझे कूड़ा लगने लगेगा। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा करियर चुने। बाबा जी बोले, बेटा, जब तुम छोटी थी तो माँ बाप की बात मानती थी। अब भी बड़े फैसलों में उनसे सलाह ले, वे तुम्हारा भला चाहते हैं। और सबसे बढ़कर मालिक से प्रार्थना करो, जो मेरे लिए ठीक है वही करवा। तभी एक भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, पिछले 25 सालों से मेरे मन में आपसे बात करने की इच्छा थी और आज पूरी हुई। बाबा जी बोले कि बेटा, इच्छा रखने से काम नहीं होता,
जब तक तू उस इच्छा को अपने व्यवहार में नहीं उतारेगा तब तक मालिक की कृपा पूरी नहीं होती। भावना को कर्म में बदलो। एक और प्रश्न, बाबा जी कभी अनजाने में किसी की मौत हो जाती है, क्या उससे भी कर्म बनते हैं? बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा जब तुम सांस लेते हो तब भी अगणित सूक्ष्म जीव अंदर चले जाते हैं। ये सब कर्म है, लेकिन कुछ बातें मालिक पर छोड़ दो। तुम जानबूझकर कोई पाप मत करो, बाकी उसकी मर्जी। एक बहन ने रूहानियत का जिक्र किया, बोली, बाबा जी मेरा मन व्यास रहकर सेवा करने को करता है। बाबा जी ने कहा, बेटा तुम्हारा उद्देश्य सही है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है। सेवा व्यास जाकर ही नहीं, अपने घर बैठे भी हो सकती है। निष्काम भाव से किया गया हर काम सेवा है। वह बहन फिर बोली, बाबा जी एक बात कहनी है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। वह फिर बोली, बस एक मौका। बाबा जी ने फिर मना कर दिया और सारी संगत हंस पड़ी। यह वही प्रेम है, वही मस्ती है। अब एक गहरी बात, एक बहन ने कहा, बाबा जी भजन में कभी प्रकाश दिखता है, फिर अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे से डर लगता है। बाबा जी बोले, बेटा जल्दबाजी मत कर। प्रकाश देखकर तू उसके पीछे दौड़ने लगती है तो संभाल नहीं पाती। धीरे धीरे चल, अनुभवों की गिनती मत कर, बस बैठ जा, जो होता है होने दे, मालिक जिम्मेदार है। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी मुझे नाम दान नहीं मिला, बिना नाम के कैसे चलूं? बाबा जी ने समझाया, पहले रास्ता समझ, सत्संग सुन, किताबें पढ़, जब तैयार होगी नाम अपने आप मिल जाएगा। एक और बहन ने कहा, मेरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। बाबा जी ने कहा, और तुलना मत कर, जो मिला है उसका शुक्र कर। तू दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी होती है। मालिक ने तुझे बहुत कुछ दिया है, 2 आंखें, 2 कान, एक परिवार, यह सब अमूल्य है, कदर करना सीख। अंत में एक भाई ने कहा, बाबा जी मुझे अपने प्रेम में ऐसे डुबो दो कि मैं झूमने लगूं। बाबा जी हंसे, बेटा इश्क में झूमने के लिए कहना नहीं पड़ता, सच्चा प्रेम होगा तो अपने आप झूमोगे। बस अभी तो तुम सब अपनी अपनी पत्नियों के प्रेम में नाचते रहते हो। यह सुनकर सारी संगत खिलखिला उठी। हंसी के साथ साथ आंसू भी थे, प्रेम के आंसू। और फिर बाबा जी ने एक बात कही जो सबसे जरूरी है, नाम दान किसी के बुरे कर्मों की वजह से नहीं रोका जाता। यह तो सबका अधिकार है, कभी कभी थोड़ा इंतजार करवाया जाता है ताकि नींव मजबूत हो। एक लड़की ने पूछा, गैर सत्संगी के घर खाना खा सकते हैं? बाबा जी बोले, हाँ प्रेम से, इसमें कोई बाधा नहीं। और फिर वह मजेदार पल, एक बीवी ने कहा, बाबा जी आज आपको इतने करीब से देखकर तो सब कुछ भूल गई। बाबा जी मुस्कुराए, बेटा बोलने की जिम्मेदारी औरतों की, सुनने की आदमियों की। वह बोली, वाह बाबा जी ध्यान से सुनिए। बाबा जी और कोई विकल्प है? सब हंसे। फिर उसने संत दादू का उदाहरण दिया। बाबा जी ने मजाक में कहा, मैं तो बड़ा सख्त बाबा हूं। संगत जी, इसी सख्ती के पीछे वही कोमल प्रेम है, वही हुजूर की कृपा है। बाबा जी हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, समझाते हैं, लेकिन हमेशा हमें अपने भीतर ले जाते हैं। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग समाप्त करते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे, थोड़ा समय निकालो, थोड़ा सा, 4 दिन नहीं 4 मिनट, बस बैठो, आंखें बंद करो और बाबा जी के दे नाम को याद करो। मन भागे तो समझाओ, रोए तो रोने दो, लेकिन बैठे रहो। यही सबसे बड़ी अरदास है, यही सबसे बड़ा प्रेम है। सब पर बाबा जी और हुजूर जी की मेहर बनी रहे। राधा स्वामी जी।